तो चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक में चर्चा करते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। साइकोलॉजी इज नॉट ओनली अ सब्जेक्ट दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, बट इट ऑल्सो हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम इन लाइफ। देखिए, साइकोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट ही नहीं है जो मदद करता है कि ह्यूमन बिहेवियर क्या है, ठीक है। लेकिन इससे और बढ़ के भी है, जैसे कि जो भी लाइफ में जो समस्या जो होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो उसमें भी वो मदद करता है। अगर आपके पास साइकोलॉजी का नॉलेज रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, आपका जो लाइफ प्रॉब्लम है ना, जैसे कि आपका लाइफ में कोई भी समस्या जो होता है, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे फैमिली हो, तो उस चीज़ को भी डील करता है कौन, साइकोलॉजी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, दिस प्रॉब्लम्स कैन बी पर्सनल प्रॉब्लम्स like a daughter dealing with an alcoholic father or a mother handling a difficult child। जैसे कि एक बच्ची है जो कि वो डील कर रही है, क्या वो अपने फादर से डील कर रही है कि बच्चे का जो फादर है वो एक अल्कोहलिक है, और एक माँ क्या कर रही है, ऐसा हालत में, ऐसा सिचुएशन में वो बच्चों को हैंडल कर रही है। कभी कभी होता है ना, जैसे कि मान लीजिए अगर फादर अल्कोहलिक होंगे तो वो नशा में हमेशा वो खोए रहेंगे, तो क्या होता है कि फैमिली में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि फादर का भी एक जिम्मेदारी बनता है कि फैमिली को देखने का, बच्चों को देखने का। लेकिन अगर फादर ही अल्कोहलिक होंगे तो फिर सारा बोझ मदर में आ जाता है। तो उस सिचुएशन में एक मदर, एक माँ क्या करती है, वो बच्चों को संभालती है, यानी कि हैंडल करती है। तो एक आपका पर्सनल प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। फिर आपका आ गया फैमिली प्रॉब्लम्स, लाइक ए पुअर कम्युनिकेशन बिटवीन फैमिली मेम्बर्स। और एक फैमिली समस्या जिसको हम लोग बोलते हैं फैमिली प्रॉब्लम, जैसे कि मान लीजिए आपका एक फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे कि फादर हो गया, मदर होंगे, और दो चार बच्चे होते हैं ना। पुअर कम्युनिकेशन का मतलब कि अगर मान लीजिए एक फैमिली है, आप फैमिली में अगर जो कम्युनिकेशन जो होता है अगर वो आपका अच्छा सा नहीं रहेगा, और बहुत ही बातचीत जो होता है अगर वो आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा, तो अगर कोई भी समस्या रहेगा, जैसे कि मान लीजिए बच्चा को किसी चीज़ का कोई समस्या है, तो वो अपने पिताजी को कह नहीं पाएगा, और अगर पिताजी को भी कुछ कहने का रहेगा तो वो बच्चों को कुछ कह नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक कम्युनिकेशन गैप होता है। आज का जनरेशन में होता है ना कि लोग को खुल के बात करना चाहिए। अगर कोई भी समस्या होता है, चाहे कुछ भी समस्या होता है, तो बच्चा लोग क्या करता है कि वो अपना पेरेंट को खुल के बात नहीं कर पाते, क्योंकि उनको डर डर रहता है। जैसे एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में क्या होता है कि पेरेंट लोग पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा रिजल्ट क्या है, तो बच्चे लोग डर जाती है, अगर हम रिजल्ट बता देंगे तो फिर क्या पता हमको पनिशमेंट मिलेगा या हमको सज़ा मिलेगा। तो इसके वजह से क्या होता है कि बच्चा लोग अपना जो परफॉर्मेंस है, एकेडमिक परफॉर्मेंस, वो बोल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पुअर कम्युनिकेशन। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, पेरेंट को एक जिम्मेदार पेरेंट बनना चाहिए। पेरेंट का जो रोल सिर्फ मतलब पनिशमेंट देना नहीं, उनका एक रोल भी होता है कि बच्चों का अच्छा ख्याल रखना है। उनका जो अपना जो बच्चा है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो एक पेरेंट का जिम्मेदारी बनता है, एक फादर का भी जिम्मेदारी बनता है कि सिर्फ हमको डांटना ही नहीं बल्कि अपना बच्चों को एक सही शिक्षा देना, सही गाइडिंग देना। अगर वहाँ पर एक कम्युनिकेशन गैप है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी बच्चा खुल के अपना पेरेंट्स से बात नहीं कर सकता है ना। तो भविष्य में अगर बच्चा के साथ कोई भी प्रॉब्लम आएगा या कोई भी डिफ़िकल्टीज आएगा, तो सारा जो सजा है, सारा सारा जो स्ट्रगलिंग है या संघर्ष है, वो बच्चा ही उठाएगा, क्योंकि उसको डर रहेगा कि अगर हम अपना पेरेंट को बताएंगे तो हो सकता है कि हमको यहाँ पर भी डांट मिल जाए, है ना। तो ये एक आपका फैमिली प्रॉब्लम हो गया। और आपका है तीसरा, कम्युनिटी प्रॉब्लम, लाइक टेररिज्म और पीपल फीलिंग आइसोलेटेड फ्रॉम सोसाइटी। और आपका कम्युनिटी प्रॉब्लम जैसे कि टेररिज्म है ना, जैसे कि आपका 26/11 है ना, तो बहुत सारा देश में, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, टेररिस्ट अटैक होता है ना। बहुत सारा राज्य में, बहुत सारा शहर में, जैसे कि आपका कश्मीर हो गया, मुंबई हो गया, कुछ जगह जहाँ पर, कुछ ऐसा जगह है जहाँ पर आपका टेररिस्ट अटैक आपका बहुत होता है। तो ये आपका एक कम्युनिटी प्रॉब्लम हो गया। फिर आपका पीपल फीलिंग आइसोलेटेड फ्रॉम सोसाइटी, यानी कि कुछ लोग ऐसा भी होते हैं जो सोसाइटी से आइसोलेट हो जाते हैं, यानी कि सोसाइटी से वो अलग हो जाते हैं। तो ये एक आपका एक कम्युनिटी प्रॉब्लम हो गया। और चौथा है आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम, related to education, health, environment, social justice, women development and group conflicts। और नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम जैसे कि
एजुकेशन को लेकर, जो एजुकेशन में कुछ भी समस्या जो होता है उसको लेकर, हेल्थ को लेकर, इन्वायरमेंट को लेकर, सोशल जस्टिस को लेकर, वीमेंस डेवलपमेंट को लेकर, और ये ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स या ग्रुप में मान लीजिए कोई डिस्कशन हो रहा है तो वहाँ पर कुछ मतभेद हो गया या कुछ विवाद हो गया, है ना। तो कभी कभी होता है ना कि हम लोग कोई ग्रुप में डिबेट करने तो किसी का ओपिनियन आता है, कोई अगेंस्ट में रहता है, कोई फेवर में रहता है, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा मतभेद हो जाता है, थोड़ा विवाद हो जाता है, तो ऐसा आपका एक ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है। द पैसेज सेज दैट अल्थो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस आर इम्पोर्टेंट, चेंजेस इन पीपल थिंकिंग एंड बिहेवियर आर ऑल्सो नेसेसरी, मैनी प्रॉब्लम्स हैपन बिकॉज ऑफ। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है कि लाइफ में क्या होता है कि एज ए पॉलिटिकल के हिसाब से, इकोनॉमिक के हिसाब से और सोशल के हिसाब से बदलाव होना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो इसको एक हम एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं। एक पॉलिटिकल व्यू के हिसाब से सरकार ने क्या किया, स्कूल में एक नियम बना दिया कि स्कूल में ये व्यवस्था होना चाहिए, ये सुविधा होना चाहिए, ये टेक्नोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। और इकोनॉमिक हिसाब से क्या हुआ कि सरकार क्या किया कि उस जगह में फंडिंग किया स्कूल को, स्कूल जो अथॉरिटी है, कोई भी जो इंचार्ज जो होता है उसको फंडिंग किया कि जाओ तुमको इतना पैसा दे रहे हैं, तुम क्या करो, एक अच्छा से इन्वायरमेंट बनाओ, एक अच्छा डेवलपमेंट करो ताकि बच्चों लोग को सुविधा हो, ना कि प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक इकोनॉमिक के हिसाब से वहाँ डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। और सोशल के हिसाब से क्या हुआ कि फैला दिया कि हाँ आप अच्छा सुविधा है, अच्छा टेक्नोलॉजी है, आप बच्चों को स्कूल भेजिए, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए अगर कोई बच्चा पढ़ने नहीं आएगा, जैसे कि कोई लड़का कोई लड़की अगर पढ़ने नहीं आएगा, अभी भी वो भेदभाव करेगा, तो क्या होता है कि फिर ये जो बदलाव है, ये जो चेंजेस है, ये जो डेवलपमेंट है, विकास है, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत लोग के माइंड में क्या होता है कि उसको भी बदलना बहुत ज़रूरी है। चेंजेस इन पीपल थिंकिंग एंड बिहेवियर आर ऑल्सो नेसेसरी। जो आदमी का जो सोच है, जो विचार है, उसका जो हरकत है, उसमें भी बदलाव होना बहुत ज़रूरी है ना। मैनी प्रॉब्लम्स हैपन बिकॉज ऑफ अनहेल्दी थिंकिंग, नेगेटिव एटीट्यूड, बैड बिहेवियर पैटर्न्स। यहाँ पर अनहेल्दी थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसा मुद्दा होता है, कुछ ऐसा एक सोच होता है जो कि ठीक नहीं होता है ना। जैसे कि मान लीजिए शिक्षा जरूरी है ना, तो मान लीजिए सोसाइटी सब जानता है शिक्षा जरूरी है, लेकिन अभी भी बहुत जगह में ऐसा होता है कि शिक्षा सिर्फ लड़कों को ही मिलता, लड़की को नहीं मिलता है। यानी कि यहाँ पर एक अलग एक तरीके का एक क्वालिटी आ जाता है, यानी कि एक सोच आ जाता है कि लड़का को ही पढ़ाएंगे लेकिन लड़की को घर का कामकाज कराएंगे, है ना। क्योंकि लोग का एक परसेप्शन है, लोग का एक सोच है कि लड़की ज़्यादा पढ़ लिख के क्या करेगी, उसको तो बाद में शादी करके तो ससुराल ही जाना है। तो ये आपका एक अनहेल्दी थिंकिंग हो गया। फिर आपका नेगेटिव एटीट्यूड, और कुछ ऐसा भी होता है कि बहुत लोग के एक सोच भी होता है कि ज़्यादा लोग पढ़ लिख के भी क्या कर रहे हैं, है ना। तो चाहे पॉलिटिकल के हिसाब से या इकोनॉमिक के हिसाब से या फिर सोशल के हिसाब से जितना भी बदलाव क्यों ना हो, लेकिन इंसान का सोच में भी बदलाव होना आपका बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर आपका हो गया बैड बिहेवियर पैटर्न। बहुत सारा ऐसा पैटर्न होता है जो आपका मतलब जो पास्ट में था वो प्रेजेंट में भी है, और जो प्रेजेंट में है फिर वो फ्यूचर में भी रहेगा। कुछ ऐसा पैटर्न होता है, मान लीजिए कोई गलती करता है ना, तो बहुत लोग ऐसे बोलते भी है कि हम आगे से गलती नहीं करें, तो फिर भी वो गलती करेगा ही करेगा, तो वो आपका क्या हो गया, बैड बिहेवियर पैटर्न हो गया, ठीक है। साइकोलॉजी हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम्स डीपली एंड फाइंड बेटर सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि इसलिए क्या करता है, साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इस ऐसा जो मुद्दा जो होता है, ऐसा जो सोच जो होता है, उस पर वो लोग क्या करता है, डीपली विचार करता है कि ऐसा लोग का मन में विचार ऐसा क्यों आता है, फिर उसको एक अच्छा से स्टडी करने से फिर क्या एक सॉल्यूशन निकलता है। तो ये भी साइकोलॉजी बहुत बड़ा हेल्पफुल, यानी कि बहुत बड़ा एक मददगार साबित होता है यहाँ पर साइकोलॉजी, ठीक है। रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट। टुडे पीपल आर रियलाइजिंग मोर एंड मोर हाउ यूजफुल साइकोलॉजी इज। अभी के समय में लोग रियलाइज कर रहे हैं, यानी कि लोग महसूस कर रहे हैं कि अभी का समय में साइकोलॉजी कितना इम्पोर्टेंस है, साइकोलॉजी कितना वैल्यूबल है अभी का समय में, ठीक है। यू मे सी काउंसलर ऑन टीवी गिविंग एडवाइस। आप देखे होंगे कि बहुत सारा काउंसलर है जो टीवी में एडवाइस मतलब टीवी में एडवाइस देते हैं, जैसे कि आपका न्यूज़ चैनल हो गया, या बहुत सारा आपका इवेंट भी होता है, आपका लाइव इवेंट होता है न्यूज़ चैनल में, है ना, कि वहाँ पर काउंसलर लोग बैठे रहते हैं और कुछ
आपको एडवाइस देते हैं। कभी कभी होता है ना, लाइव आपका चलता है डिस्कशन, फ़ोन कॉल आता है और वो अपना समस्या को बताता है, तो वहाँ जो बैठे जो काउंसलर जो होते हैं वो उनका समस्या को बहुत अच्छा से सुनते हैं, फिर उनको एक एडवाइस देते हैं ना। तो आप देखे होंगे टीवी चैनल में, थेरेपिस्ट हेल्पिंग पीपल विथ इमोशनल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स। और थेरेपिस्ट क्या करते हैं, वो लोगों को मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, इमोशनल भी और मेंटली भी, है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो इमोशनली टूट जाते हैं, मेंटली टूट जाते हैं, क्योंकि सारा खेल आपका इमोशन का है ना, इमोशन का है और आपका माइंड का है भाई। जिसको ज़्यादा दुख होगा वो उतना ही टूटेगा। तो ऐसे थेरेपिस्ट क्या करते हैं, उनका जो प्रॉब्लम है, उनका जो समस्या है, उनको सुनते हैं, समझते हैं, फिर वो सोचते हैं कि इनके हिसाब से क्या सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट वर्किंग ऑन सोशल इश्यूज लाइक पॉवर्टी, वायलेंस, पॉपुलेशन प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल इश्यूज। बहुत सारा साइकोलॉजिस्ट ऐसे जो होते हैं जो सोशल इश्यूज में भी काम करते हैं, जैसे कि पॉवर्टी जैसे कि गरीबी जो होता है, वायलेंस, और बहुत सारा सोसाइटी में, समाज में वायलेंस भी होता है ना। और पॉपुलेशन प्रॉब्लम, और जो पॉपुलेशन रिलेटेड जो समस्या जो होता है उसको भी लोग स्टडी करते हैं। फिर आपका इन्वायरमेंटल इश्यूज, और इन्वायरमेंट में बहुत सारा समस्या भी आता है, जैसे कि कुछ जगह पे आपका गंदगी है, या कहीं पर ठीक से पानी नहीं आ रहा है, या फिर नाली का जो रास्ता है वो ठीक नहीं है, और जो नाली का जो पानी है वो आपका शहर में चला जा रहा है ना। तो ऐसा भी जो इश्यूज़ जो होता है, जो सोशल इश्यूज़ जो होता है, वो साइकोलॉजिस्ट लोग भी वहाँ पर काम भी करते हैं और उसको स्टडी भी करते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट वर्क इन मैनी प्लेसेस सच एज स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज, प्रिजन्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, मिलिट्री सर्विसेज, प्राइवेट क्लिनिक्स। और साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि बहुत सारा जगह में भी काम करते हैं, जैसे कि स्कूल्स में भी, हॉस्पिटल्स में भी, इंडस्ट्रीज़ में भी, प्रिजन यानी कि जेल, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, मिलिट्री सर्विसेज में भी, प्राइवेट क्लिनिक। देयर गोल इज़ टू हेल्प पीपल लिव ए बेटर लाइफ। तो जितने भी जो डिपार्टमेंट है, जितना भी जो एरिया है, वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट का एक एक कॉमन गोल होता है, वो क्या, कि इंसान का जो ज़िंदगी है उसको बेटर करना, ठीक है। स्कूल में भी अगर मान लो कोई बच्चा का परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो रहा है, तो वहाँ वहाँ पर भी साइकोलॉजिस्ट का गोल क्या होता है कि बच्चा अच्छा परफॉर्म करे, है ना, उसका जो एकेडमिक जो पढ़ाई है वो अच्छा हो। हॉस्पिटल्स में पेशेंट अगर कोई किसी समस्या से जूझ रहा है, प्रॉब्लम से, बीमारी से, तो वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट लोग भी क्या करते हैं, मरीज को तसल्ली देते हैं कि तुम परेशान मत हो, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा जो बीमारी है, तुम्हारा जो जो भी कंडीशन है वो ठीक हो जाएगा। और इंडस्ट्रीज़ में भी, जैसे कि मोटिवेशन का कमी होता है, काम काज को लेकर कोई काम ऐसा होता है जो कि लोग कर नहीं पाते हैं, या कोई गोल है, कोई ऑब्जेक्टिव है, वहाँ पर लोग गिव अप कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको अच्छा सजेशन देते हैं, उनको एक अच्छा सुविधा देते हैं। अगर मान लो इंडस्ट्री में कोई ऐसा सुविधा है जो वहाँ पर मौजूद नहीं है और वो सुविधा होना चाहिए, तो वहाँ पर भी साइकोलॉजिस्ट लोग बोलते हैं कि वहाँ के जो एम्प्लॉय है उनको ये सुविधा मिलना चाहिए। और प्रिजन यानी कि जेल, बहुत सारा जो कैदी जो होते हैं वो जो जेल में रहते हैं, एक ही जेल में बहुत सारे कैदी लोग भी होते हैं, तो वहाँ बहुत कैदी लोगों को समस्या भी होता है, क्योंकि समर सीजन में क्या होता है कि अगर एक ही जेल में अगर 100 से 150 लोग कैदी जो रहेंगे, तो समर सीजन में यानी गर्मी का मौसम वो ठीक से रह नहीं पाएंगे। तो वहाँ पर भी साइकोलॉजिस्ट लोग रहते हैं, काम करते हैं, और वो सजेस्ट करते हैं, वो सजेशन देते हैं वहाँ के इंचार्ज को कि सुविधा थोड़ा अच्छा होना चाहिए, कैदी थोड़ा कम करो, है ना, और भी जेल में दूसरा कैदी को डालो। एक एक जेल में 100 कैदी नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 50 होना चाहिए, ताकि वहाँ उन लोग कंफर्टेबल रह सके, उनका अच्छा सा सोना जागना हो सके, है ना। फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी, बिजनेस प्रॉब्लम जो भी होता है, जैसे कि लॉस को लेकर, या कोई कैंपेन चल रहा है, या कोई एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, वहाँ पर कुछ समस्या आ रहा है, ठीक से काम नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर भी साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं, उनको सजेस्ट करते हैं, उनको एक सॉल्यूशन देते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, है ना। और मिलिट्री में भी क्या होता है कि बहुत सारे सोल्जर्स जो होते हैं, फौजी जो होते हैं, वो अपने घर से बहुत दूर होते हैं, तो वो देश की सेवा कैसे करेंगे। अगर देश के सेवा के समय में अगर बहुत सारे सोल्जर्स को, फौजी को अगर घर का याद आएगा, पेरेंट का याद आएगा, या फिर किसी रिलेटिव का या किसी चाहने वाले का, है ना, तो वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं, उनको तसल्ली देते हैं, उनको एक अच्छा सुझाव देते हैं, एक केयर करते हैं, उनको प्रैक्टिकल
सोचने को उनको कहते हैं कि ज़्यादा मत सोचो, है ना, उनका जो हौसला है वो टूट जाता है, तो साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं, वहाँ के जो फौजी है, वहाँ के जो सोल्जर है, उनको सलाह देते हैं कि कमज़ोर मत बनो, देश का सेवा करो, सब कुछ ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उनका जो परफॉर्मेंस वो भी वीक हो जाएगा, इमोशनली मेंटली भी, है ना। वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट लोग भी उनको हौसला देते हैं कि तुम कमज़ोर मत फील करो, है ना। फिर प्राइवेट क्लिनिक, कुछ ऐसा क्लिनिक होता है जो प्राइवेट भी होता है, निजी क्लिनिक भी होता है, जो खुद साइकोलॉजिस्ट लोग खोलते हैं, ओपन करते हैं, वहाँ पर फिर सेवा भी करते हैं, है ना। हाउ साइकोलॉजी हेल्प्स यू पर्सनली, और साइकोलॉजी पर्सनली आपको कैसे हेल्प करता है। साइकोलॉजी इज़ यूज़फुल इन योर डेली लाइफ टू, साइकोलॉजी क्या है कि आपका डेली लाइफ में भी वो यूज़फुल होता है, ठीक है। इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर, ये क्या करता है कि आपको समझने को कोशिश करता है ना, आपको बेहतर समझने की कोशिश करता है, जैसे कि आप कौन है, आप आपका क्वालिटी क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपका मजबूती क्या है, आपका वीकनेस क्या है, आप खुद को कैसे और बेटर बना सकते हैं, तो साइकोलॉजी ये भी मदद करता है, ठीक है। अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप विद अदर्स, फिर आपका जो रिश्ता है, आपका जो रिलेशनशिप है दूसरों से, वो कैसा है, उसको भी समझने का कोशिश करता है कौन, साइकोलॉजी, ठीक है। डेवलप गुड स्टडी हैबिट्स, फिर क्या होता है कि बच्चा लोग का जो हैबिट्स जो होता है स्टडी को लेकर, पढ़ाई को लेकर, उसको भी मजबूत बनाता है। इम्प्रूव लर्निंग एंड मेमोरी, और क्या करता है साइकोलॉजी, इम्प्रूव करता है किसमें, कुछ चीज़ सीखने में भी और मेमोरी में भी, जैसे आपका जो मेमोरी है, पढ़ाई, जो आपका जो स्टडी जो होता है, आपका जो पढ़ाई जो होता है, वो सारा खेल आपका मेमोरी का होता है। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, अगर आप समझ रहे हैं तो फिर वो आपका मेमोरी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ताकि आप फ्यूचर में उसको रिकॉल कर सकें। आज आप जो समझें, और जब आपका एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम के समय में आप जो पढ़े थे वो आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या है, मेमोरी, है ना। तो इस चीज़ को भी स्ट्रॉन्ग करता है कौन, साइकोलॉजी, है ना। मेक बेटर डिसीजन, फिर क्या करता है साइकोलॉजी, आपका जो फैसला है उसको भी मजबूत बनाता है, बेटर बनाता है। तो अगर मान लीजिए अगर आप अच्छा फैसला लेंगे या फिर आप अच्छा डिसीजन लेंगे तो आपका फ्यूचर अच्छा रहेगा, लेकिन अगर मान लीजिए आप फैसला अच्छा से ले नहीं पाएंगे, जैसे कि आपको पसंद है कॉमर्स, लेकिन बहुत सारे जो दोस्त थे वो साइंस लिए, है ना, तो आप, अगर आप भी साइंस ले लेंगे तो क्या क्या होगा कि वो आपका फैसला में नहीं होगा, है ना। तो बेटर डिसीजन से क्या होता है कि वो आपका फ्यूचर को भी और अच्छा बनाता है ना। तो साइकोलॉजी क्या करता है कि आपका फैसले लेने का जो तरीका जो होता है उसको भी बदलता है, उसको और मजबूत करता है, ठीक है। सॉल्व पर्सनल एंड सोशल प्रॉब्लम, फिर साइकोलॉजी क्या करता है कि आपका जो समस्या है, जो पर्सनल जो समस्या होता है और जो सोशल समस्या जो होता है उसको भी सॉर्ट आउट करने में मदद करता है ना। जैसे कि आपका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, आपका कुछ निजी समस्या चल रहा है आपका ज़िंदगी में, है ना, और आपका सोशल प्रॉब्लम भी चल रहा है, तो साइकोलॉजी क्या करता है कि उस चीज़ को भी डील करता है कि अब आप अपना समस्या को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, फिर जो सोशल जो समस्या है उसको भी आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। रिड्यूस एग्जामिनेशन स्ट्रेस, फिर क्या करता है साइकोलॉजी, आपका जो एग्जामिनेशन जो स्ट्रेस होता है, जो तनाव जो होता है, कभी कभी होता है ना कि एग्ज़ाम के दिन क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि अभी तक मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस चक्कर में क्या होता है कि फिर आपको लगता है कि हम एग्ज़ाम परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना। तो साइकोलॉजी क्या करता है कि वो आपको एक अच्छा स्ट्रेटजी देता है कि आप अपना एग्जामिनेशन स्ट्रेस को आप कम कैसे करेंगे, है ना। तो ये भी क्या करता है साइकोलॉजी, मदद करता है कि आपका जो परीक्षा का जो स्ट्रेस है उसको भी कम करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, है ना, तो कुछ पॉइंट है जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। समटाइम पीपल थिंक टू हाईली ऑफ देम सेल्फ एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, कभी कभी होता है ना कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचते हैं, मतलब कि वो खुद को बहुत महान मानते हैं, है ना। लेकिन जब उनका कुछ गलती होता है तो सामने वाला अगर कोई गलती उसको बता रहा है कि आप इस जगह में गलती है, तो वो अपना गलती को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ये आपका हो गया क्रिटिसिज्म। अगर कोई इंसान आपका कुछ गलती को बता रहा है, समझा रहा है, तो आपको समझना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को बहुत महान मानते हैं, वो कभी अपना गलती को नहीं देखेंगे, वो बस क्या सोचेंगे कि हम जो बोले वो सही है और तुम जो बोल रहे हो वो गलत है ना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ इंसान हैं जो होते हैं जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा समझते हैं। ये आपका पहला पॉइंट, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि थिंक टू नेगेटिवली अबाउट देम सेल्फ एंड ऑलवेज पुट देम सेल्फ डाउन,
और दूसरा पॉइंट भी है कुछ आपका हटके, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुनिए, कभी कभी क्या होता है, कुछ इंसान ऐसा भी होता है जो अपने बारे में ही बहुत नेगेटिव सोच लेते हैं, और वो क्या सोचते हैं कि म- मतलब कि हम बहुत ही नालायक हैं, मेरे में कोई पॉजिटिविटी नहीं है, मेरे में कोई हुनर हुनर नहीं है, मेरे में कोई टैलेंट नहीं है, हम किसी चीज़ का काम में नहीं आएंगे, है ना। पहला सोच क्या है कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत महान मानते हैं, और दूसरा पॉइंट क्या है कि कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को बहुत कम मानते हैं। तो ये जो दोनों जो सोच है, दोनों ही क्या करता है कि इंसान का जो ग्रोथ है, इंसान का जो विकास है, उसको अफेक्ट करता है, यानी कि उस पर बुरा असर करता है, ठीक है। बोथ आर हार्मफुल बिकॉज दे स्टॉप पर्सनल ग्रोथ, यानी कि दोनों ही आपका ये क्या कहे बुरा असर डालता है आपका पर्सनल ग्रोथ में, है ना। साइकोलॉजी टीचेस अस साइकोलॉजी टीचेस अस टू हैव ए पॉजिटिव एंड बैलेंस व्यू ऑफ आवर सेल्फ। और साइकोलॉजी यहाँ क्या करता है कि वो हमें बताता है, वो हमें टीच करता है, हमें समझाता है कि कैसे पॉजिटिव चीज़ को बैलेंस करें, है ना। जैसे कि अगर मेरे में कुछ नेगेटिविटी है या मेरे में कोई पॉजिटिविटी भी है, तो दोनों को हमको बैलेंस करना है, क्योंकि जो नेगेटिव पॉइंट है, जो पॉजिटिव पॉइंट है, वो भी एक इंसान के अंदर में ही होता है, यानी कि एक ही इंडिविजुअल में कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी होता है, कुछ वीक पॉइंट भी होता है, यानी कि एक ही इंसान के अंदर में कुछ बुरा भी होता है, कुछ अच्छा भी होता है। तो साइकोलॉजी क्या करता है कि हमें समझाता है, हमें बताता है कि कैसे एक इंसान अपना दोनों जो वीकनेस पॉइंट है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उस चीज़ को कैसे एक इंसान बैलेंस करे, है ना, ताकि उसका जो ग्रोथ है वो बढ़े। और साइकोलॉजी इज यूज़फुल फॉर बोथ पर्सनल एंड सोशल लाइफ। साइकोलॉजी क्या है, वो बहुत ही यूज़फुल है, ये बहुत ही वैल्यू है, ताकि उसका पर्सनल ग्रोथ भी हो सके और उसका सोशल लाइफ भी आगे बढ़ सके, है ना। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स एंड अदर्स। और साइकोलॉजी क्या करता है कि ये मदद करता है ताकि हम खुद को भी समझ सकें और दूसरों को भी समझ सकें, जैसे कि सॉल्व प्रॉब्लम्स, इम्प्रूव रिलेशनशिप, स्टडी बेटर, रिड्यूस स्ट्रेस एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी, यानी कि खुद को भी अच्छा समझे और दूसरों को भी अच्छा समझे। साइकोलॉजी सिर्फ ये नहीं है कि हम खुद को ही बेटर बनाएं, लेकिन हम तो बेटर बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन दूसरों को भी हम अच्छा फील कराएंगे, दूसरों को भी हम वैल्यू देंगे, ये भी साइकोलॉजी करता है। साइकोलॉजी का मतलब सिर्फ अपना इम्प्रूवमेंट नहीं है, अपना बेटर लाइफ नहीं, हमको क्या करना है कि मेरा जो ज्ञान है, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरा जो स्टडी है, उससे हम क्या करेंगे, दूसरों को भी हम नेगेटिवली नहीं देखेंगे, दूसरों का जो ग्रोथ है उसको हम नीचे नहीं करेंगे, है ना। फिर जो सॉल्विंग प्रॉब्लम उसमें भी मदद करता है। फिर इम्प्रूव रिलेशनशिप, यानी कि जो रिश्ता है, जो रिलेटिव है, जैसे कुछ रिलेशनशिप होता है उसमें भी मदद करता है ताकि हेल्दी रिलेशनशिप कैसे हो, है ना। फिर स्टडी बेटर, यानी कि मेरा जो पढ़ा है, मेरा जो एकेडमिक जो स्टडी है उसको और कैसे बेटर कर सके, फिर अपना जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस कैसे कर सके, और कुछ हम कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी को, है ना। यानी कि अगर मेरे में कुछ अच्छा आदत है तो हम सोसाइटी को, कम्युनिटी को एक अच्छा मैसेज प्रदान कर सकें, है ना, कंट्रीब्यूट कर सकें, यानी कि कुछ हम शेयर कर सकें। तो ठीक है, तो आज का जो क्लास है उसको हम यहीं तक एंड करते हैं, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप में कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछिएगा, तो फिर से हम इसका हम जवाब देंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अगर आपको ये जो टॉपिक अगर समझने में थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा, तो आप क्या क्या कीजिएगा, पहले इसका आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। नोट्स बना के फिर आप उसको अपने से सोचिए, है ना। ये जो हम नोट्स आपको जो हम दिए हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही सिंपल टेक्स्ट में, है ना। बहुत सारा किताब है, होता है, बहुत सारा जो स्क्रिप्ट जो होता है जो बहुत ही आपका हार्ड वर्ड का होता है, तो लेकिन मेरा जो टेक्स्ट आप देख सकते हैं बहुत ही आसान भाषा में हम इसको लिखे हैं, ताकि हर कोई इंसान, हर कोई बच्चा, हर कोई स्टूडेंट समझ सके। तो ये जो नोट्स है उसको पहले बना लीजिए और इसको लिख लीजिए, एक अपना एक नोट्स कॉपी रखिए, वहाँ पर आप जितना भी जो आप ये जो नोट्स है ना, उसको आप आराम से लिख लीजिए, उतार लीजिए, और खुद से आप उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। फिर आप देखिएगा कि आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर फिर भी अगर उसके बाद भी अगर आप में कुछ मतलब कुछ समस्या आ रहा है, कुछ भी समझने में, है ना, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका इसका समाधान बताएंगे, ठीक है।